तो मैं आ चुका हूँ अपनी सिस्टम की स्क्रीन पर। तो ये टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट। ये सारी चीज़ें मैं अपने पूरे इस लेक्चर में कवर अप करने वाला हूँ और बाकी मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ हिंदी में विथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस डिसीजन को कि आपने 2025 में ट्रेडिंग सीखने का चूज़ किया। ट्रेडिंग फ्यूचर में इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे डिजिटल एरा इवॉल्व हो रहा है, आप देख रहे होंगे ये कितना ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है ट्रेडिंग। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। अब मैं इंट्रो में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं मैं कौन हूँ और किस बेसिस पे मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेरा नाम है शिवम एंड आई हैव 3 years of experience in trading, especially in F&O segment in Indian market। और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बिगिनर लेवल का लेक्चर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और कौन कौन से कंसिडरेशंस हैं जिसे आपको देखना रहता है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि आपके 2025 के ये जो सेशन होने वाला है ट्रेडिंग का, इसकी न्यू रहेंगी। तो मैं आ चुका हूँ अपनी सिस्टम की स्क्रीन पर और ये मेरी पीपीटी लगी हुई है अभी सिस्टम पे। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये लेक्चर में मैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली कवर अप करूँगा जो कि। तो ये टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट और की टर्म्स, थिंग्स नीडेड टू स्टार्ट ट्रेडिंग स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें मैं अपने पूरे इस लेक्चर में कवर अप करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, पर हल्का ब्रीफ इंट्रो दूंगा इसका बस। ठीक है, तो देखते हैं पहले ट्रेडिंग क्या चीज़ है। ट्रेडिंग अगर आपको ये इंग्लिश आती है तो आप ये पढ़ के खुद समझ सकते हैं चीज़ें। और बाकी मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ हिंदी में विथ एग्जांपल्स। जैसे कि मैं का ये एग्जांपल यहाँ पे लूँ, तो मैं रियल लाइफ का एग्जांपल एक लेता हूँ। जैसे कि आप कभी देखे होंगे मार्केट वगैरह में क्या रहता है कि एक होल होता है। होलसेलर होता है, वो क्या करता है कि जो सप्लाई करने वाले रहते हैं, होलसेलर से ऊपर के सप्लायर जो रहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट किसान हो गया। अगर सब्जी वब्जी की बात की जाए तो डायरेक्ट किसान जो हो गया, उससे क्या करता है एक होलसेलर, खुद खरीदता है पहले थोड़ा लो प्राइस पे, और उसको क्या करता है कि रिटेलर जो होते हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है एट हायर प्राइस। तो उसमें जो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन उसकी जो रहती है, उससे अपना ये गेन्स जो रहते हैं वो कवर अप करता है, गेन्स लेता है उससे, कह सकते हैं डायरेक्टली। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है और गोल्स इसके जो हैं, इसका मेनली गोल्स ट्रेडर का एक यही रहता है कि किसी भी चीज़ को वो लो पे बाई करे और हाई पे सेल कर दे, या इसका वाइस वर्सा। कभी कभी क्योंकि रहता है कि लॉस भी हो जाता है ना, तो उसके वजह से वाइस वर्सा लिखा हुआ है वहाँ पे। अगर टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखें तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं जो कि रहने वाले हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो। पर अभी मैंने जो कि एग्जांपल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना एग्जिस्टिंग ये ट्रेडिंग मार्केट है, कमोडिटीज़ वाला। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया फिजिकल वाला, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था, है और करेगा भी। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और वैसे ही स्टॉक मार्केट शायद ही कभी खत्म होगा, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक ये खत्म होने वाला ये भी नहीं है। तो और ये पांचवा है ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये नया इवॉल्विंग ये मार्केट आ गया है,
ये इसमें क्या रहता है कि अभी मेनली जो मेन फोकस रहता है वो क्या है कि इंडाइसेस कुछ हैं, कुछ कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है। और ग्रुप में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक क्या कहते हैं ऑप्शन रहता है वहाँ पे कि हाँ ये प्रीमियम के हिसाब से ये आप परचेस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आपको डिटेल ब्रीफ लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक स्पेसिफिक लेक्चर आपको तैयार करके दे दूंगा जहाँ पे मैं ब्रीफ में चीज़ें जो है कवर अप करूंगा। अगर आप अब देख रहे हैं की टर्म्स कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट की टर्म्स हैं जो समझने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो बाई और सेल, ये जो दो टर्म्स ये जो पहले होते हैं सबसे मेन यही रहते हैं जो कि एक ट्रेडर यही करता ही है। वो बाई करता है सेल करता है, बाई करता है सेल करता है, यही करता रहता है। और बुलिश एंड बियरिश की अगर बात करें तो जैसा कि आप लिखा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा ये कंप्लीट नहीं हुआ है किसी वजह से रह गया है, शायद बाई मिस्टेक रह गया है। तो मार्केट का फॉल करना मतलब मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो वो बियरिश होगा। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, रेड कैंडल्स बन नहीं है, अगर कैंडल्स के तरीके से देखा जाए रेड कैंडल्स बन नहीं नीचे गिर रहा है तो वो बियरिश रहेगा। और अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है मतलब ग्रीन कैंडल बनती हुई ऊपर की तरफ जा रही है तो वो बुलिश मार्केट कहलाता है। और वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम ये होते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब कितने लोग वहाँ पे एक्टिव हैं और मतलब कितने वहाँ पे ट्रेड्स लगे हुए हैं, कितनी वॉल्यूम्स है शेयर की, या फिर एफएनओ वगैरह में जैसे रहता है कि कितनी क्वांटिटीज वहाँ पे अभी रनिंग पोजीशन में है। वॉलेटिलिटी की अगर बात करें तो प्राइस का अचानक से नीचे गिरना या फिर अचानक से ऊपर गिरना, वो चीज़ रहती है वॉलेटिलिटी। और ये चीज़ आती है वॉल्यूम के कारण। और एक नया इसमें टर्म है लेवरेज। लेवरेज अब कुछ कम ब्रोकर्स वगैरह जो हैं ये क्या करते हैं कि लेवरेज का ऑप्शन एक प्रोवाइड करने लगे हैं। लेवरेज में क्या रहता है कि लेवरेज में क्या चीज़ें रहती हैं कि जैसे तुम्हारे पास कुछ पैसे कम हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ शेयर मार्केट का और स्टॉक का किसी ले रहा हूँ जैसे कि जोमेटो का है। जोमेटो का शेयर शेयर प्राइस आ रहा है एक 98 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास उससे पैसे कम हैं या फिर आपके पास जैसे 100 रुपये हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं कई शेयर ले लूँ, तो कुछ कंपनीज या फिर ब्रोकर वगैरह जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि 2x या 3x या 5x या 10x ऐसे मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो 500 का आप वो जो शेयर्स वगैरह रहेंगे वो खरीद सकते हैं। इसी को कहते हैं लेवरेज। और मार्जिन जैसे रही, मार्जिन मार्जिन का वही प्रॉफिट वाला वही सिस्टम रहता है। और स्टॉप लॉस अगर रहा तो वही आप जानते ही हैं स्टॉप लॉस। अगर आप देखे होंगे पहले थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा या पता होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे, जैसे टर्म से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे आपको लॉस को स्टॉप कर देना है, वो चीज़ होती है स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट मतलब कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है मार्केट में, ये चीज़ें होती है। अब आपको एक चीज़ें क्या 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 रिक्वायरमेंट रहेंगी आपको जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, पहला आप ट्रेड लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आवश्यक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं। जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए आपके पास, अच्छा खासा ब्रोकर होना चाहिए आपका, क्योंकि ये एक ऐसे वैसे कहने का मतलब है ऐसे वैसे से ये है कि कोई नया या फ्रेश ब्रोकर जो रहता है, नया या फ्रेश ब्रोकर जो रहता है तो उसका आपको अवॉइड करना है। क्योंकि वेल एस्टेब्लिश जो ब्रोकर रहेंगे आपको बस उसी पे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाना है। अगर फीचर्स ठीक ठाक है या फिर वेल एस्टेब्लिश तो पहले से ही कोई कंपनी वगैरह ओपन कर रही है तब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पर अगर आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने की, जो सुइटेबल ऑप्शन होगा अब वही बात है कि आप इसका तो आप खुद से आर एन डी कर सकते हैं। और आर एन डी करके आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर कैसा रहेगा। ठीक है, तो एक तो पहला ये होगा कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, कोई भी ब्रोकर उससे रह सकता है। और इंटरनेट कनेक्शन एक
बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ जो कि चल रहा हो, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप ट्रेड जो है रियल टाइम पे कैसे पंच करेंगे और कैसे एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह ये कैसे लगाएंगे आप। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए रियल टाइम में इंटरेक्ट होने के लिए। और ये एक डिवाइस होना चाहिए आपके पास जिसमें आप पीसी या मोबाइल दोनों ले सकते हैं। और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि मैं आपको दे ही रहा हूँ। और आप अगर और भी चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। और ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहती है चीज़, रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। रिस्क अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो चाहे आपको जितनी नॉलेज हो, कोई फायदा नहीं उससे आपको। और माइंडसेट, अगर माइंडसेट आपका सही नहीं रहेगा तो आप रिस्क भी मैनेज कर रहे होंगे, तब भी आपका लॉस ही होना है। तो ये जो है ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे ट्रेडिंग, आप नाम शायद सुने होंगे, जैसे डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। जैसे डे ट्रेडिंग में क्या रहता है कि एक ही दिन के अंदर राउंड ऑफ कर दी जाती है सारी पोजीशन। जैसे आपने शेयर खरीद रखा है, उसको क्या करना रहेगा कि एक ही दिन में खरीदा और एक ही दिन में उसको सेल कर दिया। प्रॉफिट या लॉस हुआ जो भी, उसको अपना रख लिया, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रख लिए, लॉस हो रहा है तो रख लिए, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ही। तो ये चीज रहते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें क्या रहता है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे एक हफ्ता या 2 हफ्ता या फिर एक महीना, एक मंथ, ऐसे कुछ होल्ड करना रहता है। और उसके बाद आपको सेल करना रहता है। जैसे कि आपको पोजीशन दिख रही है कि हाँ यहाँ पे मैं ट्रेड एक पंच कर सकता हूँ अच्छा सा, उसके अकॉर्डिंग। पोजीशन ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इसमें पोजीशन ले लेते हैं, मतलब स्टॉक खरीद लेते हैं। जैसे कि शेयर खरीद लिया, जैसे कि मैंने जोमेटो को बताया था, जोमेटो के शेयर्स मैंने खरीद लिए, अभी खरीदे हैं, इस मंथ खरीदे हैं, तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, 4 साल के बाद मैं इसे सेल कर दूंगा। और स्कैल्पिंग की अगर बात करें तो स्कैल्पिंग में क्या रहता है कि ये एक इंस्टेंट मोमेंट पे, एक कुछ ही समय में, लिमिटेड समय में ये स्कैल्प का ये रहता है कि जैसे 2 मिनट या 4 मिनट, कुछ मिनट्स के ड्यूरेशन में स्कैल्पिंग की जाती है। चार्ट्स की बात करूं अगर मैं तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स, लाइन चार्ट्स और बार चार्ट्स। कैंडलस्टिक में क्या रहता है, आपने देखा होगा ग्रीन रेड ऐसे वाला रहता है। और लाइन चार्ट्स में क्या रहता है कि एक लाइन बनी होती है, ऐसे रिदमिक लाइन होती है। और बार चार्ट्स में क्या रहता है, एक हॉलो बार्स वगैरह होते हैं, उससे रहता है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करूं मैं तो आपको क्या करना रहेगा कि जो आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो लिमिटेड लॉस पहले से फिक्स करना रहता है। आप पहले से वो स्ट्रेटजी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। आपको लॉस अपना पहले से कंसीडर करना रहेगा कि हाँ ये मैं लॉस इस दिन का ले सकता हूँ, या फिर इस हफ्ते का इतना लॉस मेरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहा है तो मैं ट्रेडिंग उस समय के लिए स्टॉप कर दूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा अगले समय। ये चीज़ रहती है। और स्टॉप लॉस सबसे मेन चीज़ यही रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका ये रिस्क जो है इजीली मैनेज हो जाएगा। और डाइवर्सिफाई और ट्रेड्स, मतलब इसमें क्या रहता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स ना खरीदें, अपने ट्रेड्स को जो भी है डाइवर्सिफाई कर दें, कई कंपनीज वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं, उनके शेयर्स जो हैं उनमें डाइवर्सिफाई करते हैं अपने कैपिटल को। तो इससे क्या रहेगा कि जैसे आपकी एक कंपनी डाउन चल रही है, उसका लॉस चल रहा है, डाउनफॉल पे है, तो दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, जिसके कारण आपको जो रिस्क रहेगा वो मैनेज हो जाएगा वहाँ पे। जैसे कि आपका एक में लॉस चल रहा है, एक में प्रॉफिट चल रहा है, तो दोनों ओवरऑल मतलब कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा है कुछ। और अवॉइड करना है आपको रिवेंज ट्रेडिंग, जैसे कि आप आपका लॉस हो गया, जैसे कि आप कर रहे हैं एक दिन का ट्रेड आज कर रहे हैं
और आपका हो गया उसमें लॉस। अब आप क्या करेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मेरा हुआ है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं मेरा लॉस क्यों हो गया। मैं क्या करूँगा कि मेरा जैसे 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1,000 का लॉस क्यों हो गया। अब ये माइंडसेट वाली वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी। माइंडसेट अगर आप स्ट्रांग रखेंगे तो आपका ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इजीली हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि मेरा 1,000 का हो गया है और मैं कवर अप कर लूँ इसे, तो आप फिर लॉस में और चले जाएंगे। माइंडसेट यही चीज़ सिखाता है। बाकी आप समझदार हैं ही। टूल्स टूल्स आपको कौन से रिक्वायर्ड होंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बताया था। एक तो अगर आप ब्रोकर खुद का चुन रहे हैं, तो आजकल तो आप देख ही पा रहे होंगे ब्रोकर खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते हैं। या फिर अगर नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, या फिर मेटा ट्रेडर, या फिर याहू फाइनेंस, इनके थ्रू आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। जहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, एनालिसिस कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, और पहले से एल्गोरिथम वगैरह फिक्स जो भी है इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ब्रोकर खुद का तो प्रोवाइड कर ही रहा है, अगर आप उससे यूज करना चाहें तो। और एप्स फॉर अलर्ट्स एंड एनालिसिस, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऐप अलग से भी आते हैं जो अलर्ट और एनालिसिस के लिए यूज करे जाते हैं। अब तो एआई आ गया है, एआई के थ्रू भी बहुत लोग जो है एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। तो वो चीज़ें इसमें ऐप में आ जाएंगी, ठीक है। रिसोर्सेस टू कीप लर्निंग, रिसोर्सेस को मतलब ये है कि आपको लर्निंग कभी स्टॉप ही नहीं करनी ट्रेडिंग में। हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहना है। हालांकि वो दूसरी बात है कि आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, उस पर मास्टरी करनी है, फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा उसमें, ठीक है। और माइंडसेट ट्रेनिंग जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, अगर माइंडसेट आपका अच्छा रहेगा तो आपकी ग्रोथ होगी। और माइंडसेट अगर वही रहेगा फिक्स, और वही लॉक रहेगा, तो आपका फिर लॉस ही लॉस होगा। माइंडसेट बढ़िया है आपका तभी प्रॉफिट होना संभव है। अगर बात करूं मैं इमोशंस की ट्रेडिंग में, तो इमोशंस भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फियर एंड ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फियर ऑफ लॉस लूजिंग या फिर फियर ऑफ गेनिंग ये आ गया, तो फिर आपका ट्रेड गया समझ लीजिए। और ग्रीड आ गई कि मेरा हाँ और प्रॉफिट हो जाए, इतना हुआ है और हो जाए, शायद और हो जाए, शायद और हो जाए, इस चक्कर में अगर आप रह रहे हैं तब भी आपका गया। तो ये दोनों चीज़ें तो मेनली अवॉइड करनी है। एकदम नॉर्मल से रह कर अपना जो लॉजिक आपने बिल्ड कर रखा है, आपने स्ट्रेटेजी जो बना रखी है, बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। और अपने प्लान को जो आपने बनाया है उसको उस पर स्टिक रखना है बस। आपने जो प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये चीज़ जो कि मैंने अभी फियर में बता दी है। अगर आप मार्केट आपका आप ट्रेंड में जा रहा है, लो ट्रेंड में जा रहा है और आपको दिख रहा है सामने, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें एंटर कर जाऊंगा ऑल ऑफ सडन, तो आपका लॉस होना तय है। और रही बात ये ओवर ट्रेडिंग, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता है कि हर एक ब्रोकर जो रहता है, हर एक ट्रेड का कुछ ना कुछ सर्टेन ब्रोकरेज प्रोवाइड मतलब लेता है ब्रोकरेज। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ प्लेटफॉर्म्स की, एवरेज जो ब्रोकरेज रहती है वो 20 से 30 रुपये पर ट्रेड रहती है। एफएनओ की अगर बात करूं मैं, तो एफएनओ या फिर इंट्राडे की। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो अल्टीमेटली आपका लॉस ही होना है, क्योंकि ब्रोकरेज तो फिक्स है ही हर ट्रेड पे। बिगनर्स मिस्टेक्स टू अवॉइड, हाँ तो बिगनर्स मिस्टेक्स टू अवॉइड, अगर इसकी बात करूं मैं, तो ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इज अ वेस्ट ऑफ मनी। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो एक कहावत है मैं आपको समझाता हूँ कि एक एक कम बुद्धि का इंसान जिसके पास प्लान है, वो डिफीट कर सकता है एक वाइस मैन को।
वैसे ही अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो आपकी ट्रेडिंग जो है फेलियर की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। और इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपने जो रिस्क आप पहले से फिक्स कर रखा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको एक्सीड करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने फिक्स कर रखा है कि मेरा इस हफ्ते का 500 रुपये का लॉस होना है, इससे अगर ज़्यादा होगा तो मैं ट्रेडिंग फिर बंद कर दूंगा उस कुछ समय के लिए। तो अगर आप 500 के बाद भी एक्सीड कर रहे हैं, 500 से 1000 रुपये के बाद चले गए, 1000 से 1500 चले गए, तो फिर आपका वो चीज़ सही नहीं रहेगी। वही चीज़ हो गई कि मिस्टेक आपने कर दी है, और आप आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और प्लान जो भी था वो चीज़ पूरा खराब हो गया। और तीसरा पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा, ब्लाइंडली कॉपीइंग अदर्स। अगर ब्लाइंडली आप कॉपी कर रहे हैं दूसरों को देख के, या फिर जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको डेमो प्रोवाइड कर देंगे, कहेंगे कि मैं आपको ये कॉल बता रहा हूँ, या फिर किसी ने गाइड कर दिया, आप उसके थ्रू अगर जा रहे हैं, आपका खुद का एनालिसिस नहीं है, आपको खुद को नहीं पता है उस विषय में, तो आप उसके बेसिस पे, दूसरे के बेसिस पे आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, तब भी आपके लॉस होने के बहुत से चांसेस हैं। ये आपकी एक मिस्टेक है। इसलिए पहले आप खुद अपनी स्किल बिल्ड करिए और सीखिए ये चीज़ें कि कैसे क्या एनालिसिस करनी रहती है और किस हिसाब से ट्रेड लेने रहता है। और ये फिफ्थ पॉइंट है आपका, नॉट कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। आपको पहली बात तो ये करनी रहती है, बिगिनर, एज अ बिगिनर आपको ये चीज़ करनी रहती है कि एक जर्नल तैयार करनी रहती है। आप हैंड रिटन भी रख सकते हैं, या फिर सिस्टम पे भी आप एक्सेल वगैरह पे भी चढ़ा सकते हैं इसे। और जर्नल में क्या रहेगा कि आप किस दिन कितना लॉस किए, किस दिन कितना प्रॉफिट किए, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे वो चीज़ें करनी रहती हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल, वो चीज़ स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस दे रही है, वो आप उससे कंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ें देख समय। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है सेफली, जैसे कि मैंने पीछे पहले आपको बता दिया है चीज़ें कि ये चीज़ें आपको कंसीडर करनी है और ये अवॉइड करनी है। आपको उसी पूरा ओवरऑल देखते हुए, उसी को प्रैक्टिस करते हुए आप सेफली जो है इसे प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए पहले जो ये एक चीज़ ये आती है इसमें, जैसे कि दिया गया है पॉइंट में कि यूज डेमो अकाउंट्स। डेमो अकाउंट्स आप मार्केट में देख रहे होंगे कि ये पेपर ट्रेडिंग वगैरह यही है। डेमो अकाउंट्स मतलब पेपर ट्रेडिंग ही। यहाँ पे आपको क्या रहेगा कि पहले थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है, कैसे क्या ट्रेड लेना रहता है, और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट, कितना लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से ये चीज़ें रहती हैं इसमें। और फिर दूसरा पॉइंट है, बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजीज। मैंने कि जैसा बताया, अगर जनरल आप तैयार करते हैं उसके थ्रू आप स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या लॉस में रह रही है, उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। और ये तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट विथ स्मॉल रियल मनी। तो आपको क्या करना रहता है कि इसमें अगर आप डेमो अकाउंट में थोड़ा सक्सेस पा रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा कैपिटल लाना है रियल वाला, उसको आपको मार्केट में डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जितना आप, आपके पास कैपिटल है, टोटल आपके पास है बैलेंस, उसका 10% ही डालना है बस, कि एक या दो लॉट से आप कर सके ट्रेडिंग। ये चीज़ रहते हैं इसमें। रियल मनी से आप करेंगे तो इसमें आपकी साइकोलॉजी जो है बिल्ड होगी, आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अगर आप प्रॉफिटेबल रह रहे हैं तब। बाकी आप नहीं हो रह रहे हैं तो फिर आप यूज करिए अपना डेमो अकाउंट ही कुछ समय के लिए। बाद में अगर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ समय हो जाता है आपको, उसके बाद फिर रियल मनी से आप चालू कर सकते हैं। और इसमें फिफ्थ पॉइंट जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की है कि लर्निंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप लर्निंग छोड़ देंगे, क्योंकि हर समय आप जानते हैं ट्रेडिंग में क्या रहता है कि इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो क्या करते रहते हैं कि उनकी खुद की जो स्ट्रेटजी रहती है, सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज, वो रिवील करते रहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करो। तो बहुत से लोग वो रहते हैं कि हाँ समझ आते हैं कि हाँ ये चीज़ करो तो ये चीज़ प्रॉफिटेबल रहेगी, ये चीज़ लॉस करेगी। तो उसके चलते क्या रहता है कि जब ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो जैसे एक इंस्टांस बनना है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे नीचे ट्रेड लेना है, तो वो क्या करेंगे कि काफी ज्यादा जब कम्युनिटी हो गई तो सब लोग वही ट्रेड करेंगे, सबका माइंडसेट वैसे ही होगा।
सब वही सोच रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बनना है तो यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो आपने सुना, नाम सुना होगा, एक नाम है कि क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा वैसे मुझे। वही बात है कि एक शार्क, एक बड़ा शार्क जब समुद्र में आ जाता है तो छोटी मछलियां जो होती हैं उनका कुछ नहीं कर सकती बड़ी मछली का। तो वही चीज है वहां पे। अगर आप काफी लोग हैं छोटा छोटा कैपिटल यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर दो चार लोग भी बड़ी कैपिटल से आ गए वहां पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो इजिली वो आपका ऐसा उड़ा के चला जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि कीप लर्निंग, एवरी डे आपको लर्न करते रहना है, चीज़ें सीखते रहना है, और कुछ ना कुछ यूनिक हमेशा ट्राई करते रहना है, ढूंढते रहना है। और फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। जैसा कि मैंने बताया, कुछ ट्रेडर्स हैं जो फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म सक्सेस पे। वो चाहते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में अमीर बन जाऊं, या फिर इतना रिटर्न आ जाए, मेरा 2x हो जाए या 3x हो जाए या मेरा 10x हो जाए, 1 लाख से 1 करोड़ बना लूं, ऐसे कुछ। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास स्किल है तो संभव है हालांकि, पर अगर आप बेगिनर हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म मैराथन के लिए, मैराथन के तौर पे ले, जहाँ पे आप धीरे धीरे चल के उसे कवर अप करेंगे। अगर आप तेजी से दौड़ेंगे तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कवर अप करते हुए मैं आपको बता दूं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी जो रहती है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीजें लर्न करती रहनी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आप लर्न करते रहेंगे जितना, उतना आप 1% आगे रहेंगे। और इसी के साथ ये पीपीटी स्लाइड जो है खत्म होती। और फाइनली सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट्स। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये लेक्चर जो रहा होगा अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और ग्रो करिए साथ में मेरे, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। हालांकि मैं रह चुका हूँ मार्केट में काफ़ी पहले से, पर मैं अभी कंटेंट क्रिएशन में नया स्टार्ट कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। और ये जो जर्नी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक जाने में अभी बहुत समय है। और मैं बहुत जल्द ही कोशिश करूंगा इसे कवर अप करने की। फाइनली सब्सक्राइब कर ले भैया, सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज।